हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज जो है यूपी पीएससी एई का पेपर था और उसी का सलूशन मैं लेके आया हूँ। तो इसमें बहुत डिटेल सलूशन तो नहीं करेंगे, पर जो है ऑप्शंस जो सही हैं बस वही मैं बताते जाऊँगा। तो कोशिश यही रहेगी कि 10 मिनट के अंदर चीज़ों को कंप्लीट करा दें। तो बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो बुलेट ट्रेन जो इंडिया में अभी अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाई गई है या चलाई जा रही है, तो वो किस कंट्री की सहायता से है? जापान की सहायता से। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि जो कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें गोल्ड जो है मेल्ट हो जाता है, गोल्ड को गलाने की क्षमता रखता है? तो एक्वारेजिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तीसरे में इसको जब मैच कराते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चौथे में अकॉर्डिंग टू मी जो है इसका डी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद पाँचवें में जो विश्व हृदय दिवस होता है 29 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो खोंड आंदोलन जो बताया गया है कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त किया गया था, वो किस चीज़ को रोकने के लिए समाप्त किया गया था? तो यहाँ पे क्या होता था कि नर बलि दिया जाता था, उसको रोका गया है। ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि जब चंपारण सत्याग्रह किया गया था, तो चंपारण के लिए सत्याग्रह के लिए जब गांधी जी को बुलाया गया था, किसके द्वारा बुलाया गया था? तो राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा बुलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 में आपका बी सही है। 9 का भी बी सही है। 10 की बात करें तो आर्टिकल 17, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 11 की बात करें तो इसमें जो करेक्ट मैच है, अकबर के दरबार में मनोहर करके जो अपने चित्रकार थे, तो ये मैच सही है। नेक्स्ट चलते हैं 12 की तरफ। 12 में बताया गया है कि केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम, वो प्रोटीन, बी सही है। 13 की बात करें तो इसमें कौन सा एरिया जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आता है, कोल का एरिया, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया होता है, तो इसमें बारजोरा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 14 की बात करें तो इसमें विंड पावर के लिए फेमस है तमिलनाडु का ये एरिया। फिर 15 की बात करें तो इसमें पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये है सही सीक्वेंस इसका। और 16 की बात करें तो इसमें केरला। 17 की बात करें तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 18 इसमें जियार्डिया, ये ऑप्शन सही है। 19 की बात करें तो आर्टिकल 155 इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। 20 की बात करें तो वाई.वी. चंद्रचूड़, ये इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा इंडिपेंडेंट इंडिया में। फिर 21 की बात करें तो आर्टिकल डी, 324 से 329। 22 की बात करें तो 2008, ए ऑप्शन सही है। 23 की बात करें तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है क्लास 10th पास होना चाहिए। 24 की बात करें तो गुयाना कंट्री के द्वारा जो मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस के अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। 25 की बात करें तो ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था उस समय। 26 की बात करें तो अभी आते हैं हिंदी के क्वेश्चन में। तो हिंदी में अलगाव की स्थिति जनरेट होती है जब 8 कनौजिए 9 चूल्हे, मतलब कि अलगाव की स्थिति, बी ऑप्शन सही है। 27 में अद्वितीय, डी ऑप्शन सही है। कोप का विलोम प्रसन्नता, बी ऑप्शन सही है। 29 की बात करें तो चंद्रिका और चांदनी, ये चंद्रमा की परिभाषी नहीं है, बी ऑप्शन सही है। विदेश में रहने वाले के लिए प्रवासी शब्द। फिर इसके बाद तनय का जो पर्याय है वो पुत्र। संचारी भाव की संख्या 33। और 33 में अगर बात करें तो भयानक रस का जो स्थायी भाव है जुगुप्सा, ये गलत है। 34 की बात करें तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। और 35 इसमें अपराह्न, ये सही है। 36 की अगर बात करें तो वो क्रोध में भरकर बोला, ये वाक्य अशुद्ध है। 37 की बात करते हैं तो तितीर्षु, अगर तैर की इच्छा रखने वाला को तितीर्षु बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 38 में आते हैं तो दा, ये अपना तालु से उच्चरित वर्ड। 39 की बात करें तो कालिदास, ऑप्शन नंबर ए कालिदास शुद्ध वर्तनी है।
40 की बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास है। 41 इसमें तद्भव का जो संधि विच्छेद होता है, तत् धन भाव, डी ऑप्शन सही है। सांझ की अगर बात करें तो सांझ का जो तत्सम रूप होता है संध्या, ए ऑप्शन सही है। चरण कमल इसमें कर्मधारय समास है। 44 की बात करते हैं तो इसमें ए ऑप्शन सही है, कर्मकारक। और 45 की अगर बात करें तो इसमें क्रिया, ये ऑप्शन सही है। नौकर लकड़ी काटता है, इसमें कर्तवाच। फिर 47 की बात करें तो तब वो लड़का आया, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। 48 की में बात करें तो जब तक जीना तब तक सीना के लिए जीते जी कोई ना कोई काम धंधा करना पड़ता है, इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें तो कवयित्री, पंगत का जो तत्सम रूप पंक्ति होगा। तो अभी तक 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप कि सब लोगों ने अपना आंसर मैच कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 51 इसमें कॉम्पिटेंस, ये ऑप्शन सही है। 52 की बात करें तो फॉल्सिफिकेशन। 53 इसमें ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कमर्शियल वैल्यू। फिर इसके बाद व्हाट इज़ द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर एन ऑथर ऑफ ए बुक, तो लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर होने चाहिए। फिर इसके बाद 55 की बात करें तो इसमें क्लेम, बी ऑप्शन सही है। 56 की बात करें तो 20%, सी ऑप्शन सही है। 57 पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, ए ऑप्शन सही है। यंग्स मॉडुलस जो होता है हाई टेंसाइल और माइल्ड स्टील का, दोनों का सेम होता है तो उसका रेशियो 1 होगा। लैक ऑफ टफनेस की बात करें तो इसमें क्या इम्प्लाइज होता है, ब्रिटलनेस आ जाती है अगर लैक ऑफ टफनेस है तो। 60 की बात करें तो ए ऑप्शन सही है। 61 की बात करें तो रिमेंस कांस्टेंट, बी ऑप्शन सही है। 62 की बात करते हैं तो एडियाबैटिक, ए ऑप्शन सही है। 63 की बात करें तो बॉम कैलोरीमीटर, बी ऑप्शन सही है। 64 की बात करते हैं तो 2 से 4% कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट जो होता है वो 2 से 4% होता है। 65 की बात करते हैं तो अगर 66.6% रिस्क है तो उसको मॉडरेट बोलेंगे। 66 में क्वेश्चन नंबर 66 का जो ऑप्शन है बी सही है, 14 ईयर से नीचे के बच्चों को जो है काम नहीं करा सकते हैं। 67 की बात करते हैं तो इसमें स्टार, ए सही है। 68 की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, पर्ट सही है। 69 की बात करते हैं तो इसमें ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, अगर जो भी लेसन सीखा गया, क्या लेसन सीखा गया है उसकी जो मीटिंग होती है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद ही, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। 69 की बात हो गई है। 70 पे आते हैं तो फुल फॉर्म ऑफ द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ए सही है। 71 की बात करें तो AI बायस। 72 की बात करें तो इसमें एक तरह से अगर इसका हिंदी इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन पढ़ा जाए तो इसमें ऑलरेडी जो मेंशन था उसके हिसाब से भी AI पूर्वाग्रह करके आंसर लगाया जा सकता था। फिर उसके बाद 72 की अगर बात करें तो 72 का डी ऑप्शन सही है। 73 का बात करें तो सीमेंटिक, डी ऑप्शन सही है। 74 का भी डी ऑप्शन सही है। 75 की बात करें तो मैकेनिकल यूनिट, तो उसमें 3 यूनिट होती है, एक तो पावर सप्लाई, कंट्रोल और तीसरा मैकेनिकल यूनिट, आर्म्स। 76 की अगर बात करें तो इसमें भी ऑल ऑफ द एबो सही है। 77 की बात करें तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये जो है मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 78 पे। तो 78 में जो ग्लूकोज होता है, सेलुलोज होता है, इज अ पॉलीमर मेड फ्रॉम द ग्लूकोज ओनली, तो ए, मतलब ए ओनली वन, ए ऑप्शन सही है। 79 की बात करें तो 2022 5G जो स्टार्ट हुआ है 2022 में। विन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन अ क्रिप्टो करेंसी, सॉरी विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन अ क्रिप्टो करेंसी, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हुई है। ड्राई आइस किसके कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर इसके बाद अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 37.5 सेंटीमीटर आता है, ए ऑप्शन सही है। 38 की बात करते हैं तो इसमें ये मोंगी बावेंडी, तो ए ऑप्शन सही है। 83 का, सॉरी 84 की बात करते हैं तो इसमें ग्रॉस ईरर। फिर उसके बाद 85 की बात करते हैं तो इसमें स्टैंडर्ड ए। 86 की बात करते हैं तो एम्पियर सी। 87 की बात करते हैं तो डिराइव्ड यूनिट्स। 88 की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो सकते हैं। फिर व्हेन वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स,
तब अकॉर्डिंग टू मी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अब देखते हैं कि आयोग इसका क्या आंसर देता है, तो वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो 90 में अगर बात करें तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ड्रिफ्ट। 91 की बात करते हैं तो बोथ मई जून एंड अक्टूबर नवंबर। फिर 92 की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी। 93 इसमें डी ऑप्शन सही। 94 की बात करें तो वॉल्यूम ए सही है, ए ऑप्शन सही है। 95 की बात करते हैं तो डायरेक्ट रन ऑफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ से बनता है। 96 की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी ए सही है। आगे बढ़ते हैं 97 की बात करते हैं 4.75 अपन COP। फिर उसके बाद 98 इसमें जो है पेट्रोल में मिलाते हैं हम एथेनॉल। 99 की बात करते हैं तो डी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। 100 की बात करते हैं तो इसमें प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर उसके बाद 101 की बात करते हैं तो EP सेंटर बोलते हैं उस चीज़ को। और 102 में हाइड्रोलॉजिकल फैमिली के अंतर्गत ये आएगा ग्लोब। फिर 103 की बात करते हैं तो हैदराबाद में इसका जो वार्निंग सेंटर है हैदराबाद में इस्टेब्लिश्ड है। 104 में सुनामी जो है जियोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है जिसके कारण सुनामी उत्पन्न होती है, तो ये जियोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत सुनामी आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 105 ये टाइडल एनर्जी, सी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद 106 की बात करते हैं, ये हेक्टेयर पर क्यूमेक आ जाएगा। 107 की बात करते हैं इसमें बी ऑप्शन सही है। 108 की बात करते हैं इसमें बी ऑप्शन सही है। 109 की बात करते हैं इसमें ए ऑप्शन सही है, वेवलेंथ E बराबर एच न्यू होता है। और इसमें E बराबर एच न्यू, न्यू को कहते हैं, न्यू जो होता है 1/λ होता है, तो इस तरह से हम निकालते हैं, तो वेवलेंथ जो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 110 की बात करते हैं इसमें ऑप्शन डी सही है। 111 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी सही है। 112 की बात करते हैं तो इंडेक्स ऑफ विटनेस बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 113 की बात करते हैं तो इंटर पार्टिकल अल्ट्रेशन, तो ये ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन सही है इसका। 114 की अगर बात करते हैं तो बी ऑप्शन सही है। वैसे ही 115 पे आते हैं तो पेरीमीटर। 116 की बात करते हैं तो इसमें सी ऑप्शन सही है। 117 की बात करते हैं इसमें बी ऑप्शन सही है। 118 इसमें भी बी ऑप्शन सही है। 119 की बात करते हैं तो इसमें जो है बायोलॉजिकल फिनोमिना, सी ऑप्शन सही है। 120 की अगर बात करते हैं तो ए ऑप्शन सही है। 121 की बात करते हैं तो इसको 33% का एम है इंडियन गवर्नमेंट का। फिर 122 की बात करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी, बी। 123 की अगर बात करें तो ये हाइयर देन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि अगर हम किसी प्रोडक्शन यूनिट लगा रखें और वो 100 यूनिट कोई प्रोड्यूस कर रहा है, अगर जो हमारा कन्वेइंग बेल्ट है उसके ऊपर कोई भी ब्लॉकेज अगर लोअर देन हुआ तब तो वो उसको कैरी करके ही नहीं ले जा पाएगा। अगर उसके बराबर भी रखे कि इतना ही ले जा सकता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत कोई भी ब्लॉकेज हुआ तो वो उस चीज़ को वो फेल हो जाएगा, फिर वो कन्वे नहीं कर पाएगा, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हायर देन होना चाहिए उसकी कैपेसिटी। तो 23 की बात करें तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 24 की बात करें तो पायरोनोमीटर, ये होता है सोलर रेडिएशन फ्लक्स को मेजर करने के लिए। 25 की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 32 मिनट। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोमास इन विच द टाइप ऑफ द कन्वर्जन प्रोसेस, थर्मोकेमिकल, सी ऑप्शन सही है। 127 का बी ऑप्शन सही है। 128 की बात करें तो ए ऑप्शन सही है। वैसे ही 129 कि जो सन की जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो किस प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होती है। 130 की बात करें तो इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करता है। 131 बात करें तो मीथेन, इसमें बी ऑप्शन सही है। 132 बी ऑप्शन सही है। 133 डी ऑप्शन सही है। 134 सी ऑप्शन सही है, गोल्ड का सबसे कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। फिर माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द लो कार्बन स्टील, ए ऑप्शन सही है। 136 का सी ऑप्शन सही है। 137 यंग्स मॉडुलस, सी ऑप्शन सही है। 138 का ए रेक्टेंगुलर एंड सर्किल, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 139 का, तो डी ऑप्शन सही है। 140 इसमें बाइनोमियल, बी ऑप्शन सही है। ISO जो होता है, ISO सर्टिफिकेशन, वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है।
फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं 42, तो इसमें रेट्रोवायरस, डी ऑप्शन सही है। 143 की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट, सी ऑप्शन सही है। 144 की बात करते हैं तो इसमें केवल 4, मतलब 4th ISO 9000, ये सही है, सी ऑप्शन सही है। 139 हो गया है ऑलरेडी। 145 की बात करते हैं तो इसमें फ्रंट टॉप, ये सही है। 146 की बात करें तो ऑब्लिक प्लेन। 147 की बात करें तो इनवोल्यूट, और ए ऑप्शन सही है। 148 की बात करते हैं तो इसमें जो है इसका आंसर हमें मिला नहीं, तो इसको अभी मैं छोड़ के रखा हूँ। और 149 की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट। 150 की बात करते हैं तो ए ऑप्शन सही है, टू शो द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द कटिंग थ्रू इट। तो थैंक यू गाइस, और सारे क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू, और अपने अपने जो है आंसर मैच करके कमेंट करना मत भूलिए, कितना कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग का। ओके, थैंक यू।